देश भर के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में सत्र 2025-26 में दाखिले की प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। आईआईटी में दाखिले के लिए भी जेईई काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में हमारी टीम छत्तीसगढ़ में संचालित आईआईटी भिलाई पहुंची, यहां के छात्रों से बात की, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा और जाना कि आईआईटी में पढ़ने वाले छात्रों की जिंदगी कैसी होती है, आईआईटी में किस तरह छात्रों के भविष्य को गढ़ा जाता है। रिपोर्ट देखिए। 12वीं की बोर्ड परीक्षा और जेईई का कठिन टेस्ट पास कर अब स्टूडेंट्स दाखिले की प्रक्रिया में जुट गए हैं। एडमिशन के लिए बेहतर विकल्प तलाशे जा रहे हैं। इसीलिए हमने जानना चाहा कि देश के शीर्ष तकनीकी शिक्षण संस्थानों में किस तरह पढ़ाई होती है, छात्रों को किस तरह की सुविधा मिलती है। जो बच्चे आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भिलाई आईआईटी कैसा ऑप्शन हो सकता है, ये जानने के लिए हम भिलाई आईआईटी के कैंपस में हैं। और कैंपस में सबसे पहले हम लोग कोशिश किए कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनसे ही बातचीत की जाए, क्योंकि स्टूडेंट ही मुझे लगता है बेहतर बता पाएंगे कि जहाँ वो पढ़ रहे हैं वहाँ कोई और पढ़े कि ना पढ़े, वहाँ कोई और एडमिशन ले कि ना ले, इसका बेहतर जवाब जो है वो स्टूडेंट ही दे सकते हैं। और ऐसे ही कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं। इसी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आईआईटी भिलाई में कोई एडमिशन लेना चाहे, जो कोई नया स्टूडेंट है, बच्चा है किसी भी कोर्स में, तो क्यों उसका ऑप्शन आईआईटी भिलाई होना चाहिए? ओके, इनके लिए मैं 4-5 पॉइंट में इसका जवाब देना चाहूँगी। Point will be academic, research, safety, projects like this. यहाँ पढ़ने वाले छात्रों ने बताया कि आईआईटी भिलाई रैगिंग फ्री कैंपस है। यहाँ सीनियर्स और जूनियर्स दोस्तों की तरह रहते हैं। यहाँ का माहौल कैसा है? बच्चे जो अगर हैं तो एक दोस्ती यारी का एक माहौल होता है, या फिर डिसिप्लिन के नाम पर ज़्यादा ही परेशान किया जाता है, लेकिन कॉलेजेस में थोड़ा सा आज़ादी चाहते हैं, वो सब कैसा है माहौल यहाँ के बच्चों के लिए? जी, यहाँ पे जो माहौल होता है, मतलब आपके सीनियर्स के साथ, या फिर जो सबसे डरावना चीज़ ये रहता है कि हमारे सीनियर्स कहीं हमारा रैगिंग ना ले, तो हम लोग का वो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारे एंटी रैगिंग पूरा कॉलेज और कैंपस है। यहाँ पे आपको सीनियर्स जूनियर्स आपके दोस्तों के साथ आपको ऐसा माहौल और अपना दोस्ती वाला माहौल आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा। छत्तीसगढ़ के साथ नक्सल प्रभावित राज्य होने का तमगा जुड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि दूसरे राज्यों से आईआईटी भिलाई आने वाले छात्रों को क्या इससे फर्क पड़ता है? यहाँ पर क्या कभी लगा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है छत्तीसगढ़, तो आपको कभी फील हुआ हो, अंदर से डर आया हो कि यार हम तो यहाँ पर रह रहे हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है? ऐसा तो कभी भी नहीं लगा, क्योंकि अगर आप बातें सुनने में जाओ तो वो तो हर जगह की उड़ जाती हैं कि कहीं कश्मीर में कुछ हो रहा है, यूपी में कुछ हो रहा है, बट ये सिर्फ बातें हैं, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। फुल सिक्योरिटी है, फुल सेफ्टी है आईआईटी भिलाई में भी और छत्तीसगढ़ में भी। नए स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी भिलाई में क्या सुविधाएं हैं? प्रबंधन पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य की कितनी चिंता करता है? जैसे जरूरी सवालों के जवाब भी हम संस्थान के मुखिया से लेंगे, लेकिन उससे पहले ये आंकड़े जान लीजिए। यहाँ बीटेक की 329 सीटें हैं। बीटेक के लिए यहाँ 7 ब्रांच है, जिनमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग शामिल है। इसके अलावा मास्टर डिग्री की करीब 200 और पीएचडी की करीब 100 सीटें हैं। आईआईटी भिलाई एक नया संस्थान है जो 2017-18 में आया। तो नए संस्थान के अपनी कुछ एडवांटेजेस हैं, अपने कुछ लाभ हैं, जो फायदे हैं। शुरू से ही नए संस्थान में हम लोगों ने कोशिश की है कि जो बेस्ट है, स्टेट ऑफ आर्ट, जो डिमांड है, जो दुनिया को चाहिए, जो आने वाले 10-20 सालों में जरूरत है, उसको शुरू से ही हम लोगों ने अपने कैंपस में लाने की कोशिश की। जैसे एडवांस करिकुलम हो, जो कोर्सेज चल रहे हों, या नई फैसिलिटीज हो, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी हो। अगर क्लीन रूम की बात करें, हमें सेमीकंडक्टर्स की बात करनी है, तो क्लीन रूम हमारे पास होना चाहिए। वो शुरू से ही हम लोगों ने कोशिश की। क्लास 1000 का क्लीन रूम हम लोगों ने बनाया, जो कि अपग्रेड हो सकता है क्लास 100 तक। यहाँ से निकलने वाले छात्र छात्राएं जो भी हैं, उनको कैसे बेस्ट जॉब मिले, कैसे अच्छे से अच्छे जगहों पे उनको आगे पढ़ने का मौका मिले, मतलब हायर स्टडीज का कैसे अपॉर्चुनिटीज मिले और जॉब में अच्छा कैसे मिले, इन दोनों पर ध्यान दिया गया है। आज अभी इस साल की अगर हम बैच की बात करें तो अभी तक 70% से ऊपर प्लेसमेंट हो चुके हैं। तो ये एक जो डायरेक्टर हैं उनका व्यू है, बच्चों का व्यू भी आप लोगों ने सुन लिया कि बच्चे क्या कहते हैं, कैंपस की तस्वीरें भी देख ली। अब छत्तीसगढ़ आईआईटी या भिलाई आईआईटी को लेकर जो भी स्टूडेंट है उसको क्या चूज करता है नहीं करता वो उसका अपना विकल्प होगा, लेकिन
एक बेहतर विकल्प के रूप में पिछले कुछ सालों में शिक्षण संस्थानों में आईआईटी भिलाई का नाम उभरा है। अब इसको विकल्प के रूप में स्टूडेंट इस साल कितना तवज्जो देते हैं ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। दुर्ग से अपने सहयोगी चंद्रकांत शर्मा के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।